नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 8 का साइंस का सेकंड लेसन अपना जो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु चल रहा था। तो उसके आगे का भाग है, चलिए देखते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो उसमें है सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं सजीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहा जाता है। या ऐसा पूछ ले रोगाणु किसे कहते हैं, तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। रोगाणु या रोगजनक की डेफिनेशन क्या होगी? रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो रोगाणु या रोगजनक कहलाएंगे। उसके बाद है कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, वो भोजन को, कपड़े को, चमड़े की वस्तुओं को, उसको क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। आइए उसकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी हम है वो प्राप्त करें। आगे हैं मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल यानी पीने योग्य जो जल है उसके द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी चाहे तो वो सांस के माध्यम से जाए, या हम जो पानी पीते हैं उसके माध्यम से जाए, या भोजन करते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर वो रोग कारक है वो प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। या तो आप संपर्क, जो संक्रमित व्यक्ति है अर्थात जिसको रोग है, उस व्यक्ति या जंतु के सीधे अगर संपर्क में आ जाते हैं तब भी है ये रोग है वो फैल सकते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो यहाँ से आप इसको अंडरलाइन करिएगा। यहाँ तक आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं संचरणीय या संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति के अगर स्वस्थ व्यक्ति संपर्क में आ जाता है तो वो भी क्या है, उस रोग से ग्रसित हो जाता है। वो रोग क्या कहलाते हैं, संचरणीय या संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे आजकल काफी चर्चा में है कोविड-19, वो भी क्या है, एक संक्रामक या संचरणीय रोग है। तो आगे इसके उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी आप है वो उदाहरण ध्यान में रखिएगा। हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है एवं क्षय रोग है, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है। यानी संचरणीय रोग किसे कहते हैं, संचरणीय रोग के उदाहरण लिखिए, ऐसा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यानी संक्रमित व्यक्ति के यदि स्वस्थ व्यक्ति संपर्क में आता है तो वो रोग संपर्क में आने से फैलते हैं, ऐसे रोग संचरणीय रोग कहलाते हैं। हैजा सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एंड टीबी है, क्षय रोग यानी टीबी, ये रोग क्या है आपके संक्रामक या संचरणीय रोग कहलाते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। बिल्कुल, यदि किसी व्यक्ति को जुकाम है, अगर वो छींकता है तो उस बूंदों के साथ में, पानी की बूंदों के साथ में हजारों रोग कारक है जो विषाणु है वो भी वायु में आ जाते हैं, और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए जब भी हमें छींकते हैं, खांसते हैं, हमें मुंह पे क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए, ताकि वो रोग है फैल ना सके। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हम छींकते समय अपने मुंह या नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त है वो दूरी बनाकर ही हम रखें। अगर मतलब घर का ही कोई सदस्य है तो उसका मतलब रहना, खाना पीना वो अलग कर दें। आगे है कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का काम करते हैं। रोग वाहक से मतलब है रोग को फैलाने का काम करते हैं। कुछ कीट जंतु ऐसे होते हैं जो रोग को फैलाने का काम करते हैं। जैसे मच्छर है, मलेरिया रोग फैलाने का काम करते हैं। घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। बिल्कुल, जो घरों में जो मक्खी है वो कूड़े अपशिष्ट पर बैठेगी, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाएंगे। जब मक्खी बिना ढके भोजन पे बैठती है तो रोगाणु कहाँ चिपक जाएंगे, भोजन पे चिपक जाएंगे। वो भोजन हम करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार जो घरेलू मक्खी है वो रोग वाहक का काम करती है। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है।
जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा, उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका उदाहरण है, यानी मलेरिया है वो फैलाने का काम कौन करती है? मादा एनाफ्लीज। तो ये आप नाम है वो ध्यान रखिएगा, मादा एनाफ्लीज मलेरिया रोग को फैलाने का काम करती है। मादा एनाफ्लीज जो एक मच्छर है, मच्छर प्लेज्मोडियम का वाहक है, यानी जो ये मलेरिया परजीवी है उसका वाहक होता है मच्छर। तो रोग वाहक क्या हुआ? मच्छर हुआ। कौन सी मच्छर? मादा एनाफ्लीज जो मलेरिया रोग वाहक होती है। मादा एडिस मच्छर जो डेंगू के वायरस का वाहक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मादा जो एडिस मच्छर है, इनका इसका पूरा नाम है एडिस एगप्ती। एडिस एगप्ती है, ये एक मादा मच्छर है जो डेंगू वायरस को फैलाने का अर्थात डेंगू रोग के रोग वाहक के रूप में काम करती है। और जबकि ये तो किसका है? ये तो रहेगी डेंगू की, मादा मच्छर है। जबकि मादा एनाफ्लीज किसकी है? वो है आपके मलेरिया रोग की। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण है वो किस प्रकार कर सकते हैं? अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें? क्योंकि सबको पता है जो मच्छर है वो पैदा होते हैं, जिससे अनेक रोग है वो भी उनके साथ पैदा होते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क यानी सूखा रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों को सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया रोग को फैलने से रोका जा सके। उसके बाद ये टेबल अभी देखते हैं, उससे पहले आगे है कि मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 के अंदर है वो दिखाए गए हैं। ये है तालिका आपके 2.1। तो चलिए दोस्तों, इस तालिका को है वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद है वो करवाता हूँ। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? तो आपसे एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है, जैसे इधर रोगों के नाम है, रोग का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लेंगे कि इसका रोग कारक कौन सा सूक्ष्म जीव है, यानी ये रोग जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ऐसा आपसे काफ़ी बार है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं ये आपको ट्रिक से है वो याद करवा देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आप लंबे समय तक इसे याद भी रख सकेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्षय रोग। क्षय रोग इसे टीबी रोग भी कहते हैं। टीबी यानी जो टीबी का अन्य नाम है वो क्षय रोग है। क्षय रोग। तो क्षय रोग है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। अब क्षय रोग यानी टीबी, अब पुराने समय में क्या था? मोबाइल तो था नहीं, तो लोग कैसे जीवित जीते थे? टीवी देख के, यानी टीवी आता ना, टेलीविजन देख के, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। टीवी से टीवी बनाना, और पुराने समय में लोग है वो टीवी देख के जीवा करते थे। क्या किया करते थे? जीवा करते थे, यानी और तो कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। हमें तो याद करना है बस, अन्यथा इसे नहीं लेना है। तो टीवी देख के जीवा करते थे, यानी कहते हैं ना कि यार जीवा, हाँ। तो टीबी रोग है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है वो है खसरा या वायरस। इस खसरा से, जैसे खसरा शब्द है ये खसरा, इस खसरा में ये सरा है ना, इससे आपसे बनाना है सारा। सारा क्या? रस। एक व्यक्ति है वो सारा रस पी गया। खसरा से इसमें ये जो सरा है, इस सरा से सारा बनाना, और वो व्यक्ति सारा रस पी गया। अब उसने पूछा वाई, यानी क्यों पिया आपने? वाई। क्या पी गया? रस पी गया। क्या पी? कितना? सारा। खसरा से बनाना है सारा। तो वो व्यक्ति है सारा रस पी गया, तो उसने पूछा वाई, किसी भी दूसरे ने पूछा वाई। तो खसरा रोग है वो वायरस से होता है। ऐसा थोड़ा सा लिंक है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप इजी से इसे याद भी लंबे समय तक रख पाओगे। आगे है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है, यानी चिकन, नॉनवेज। अब ये मान लो एक पात्र है, ठीक है, इस पात्र के अंदर क्या डाला है? रस डाला है, आम का रस ही मान लो। किसका रस है? आम का रस। अब वो व्यक्ति अजीब है, वो चिकन को क्या करता है, यानी नॉनवेज है, चिकन को इस आम रस के अंदर ऐसे डुबो डुबो के खाता है। पता नहीं क्या चाह है उसको। यानी चिकन है, मान लो ये चिकन है, तो इस चिकन को वो इस आमरस के अंदर डुबो डुबो के खाता है। तो चिकन पॉक्स रस से आपको याद हो जाएगा वायरस। रस से वायरस, और चिकन को इस रस में डुबो डुबो के वो खा रहा है, तो चिकन पॉक्स है वो वायरस जनित रोग है।
नेक्स्ट है वो है पोलियो। पोलियो भी कैसा है? वायरस है। पोलियो भी कैसा है? वायरस है। अब जैसे पोलियो से लेना है आपका लियो, हम पूछते हैं ना तूने लिया या नहीं लिया, तो उसने कहा मैंने ले लियो। क्या ले लियो? रस ले लियो। क्या ले लियो? रस ले लियो। यानी जैसे मतलब एक समारोह मान लो, रस है वहाँ दिया जा रहा है, तो एक व्यक्ति से वहाँ के मुखिया ने पूछा कि आपने रस ले लिया, तो उसने कहा हाँ मैंने रस ले लियो। लियो से आपको ध्यान रखना है, पोलियो और रस से हो ही रहा है वायरस, तो पोलियो भी वायरस जनित रोग है। अब है हेजा। हेजा, हेजा है वो एक जीवाणु जनित रोग है। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मान लो ये दो व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ये दोनों व्यक्ति आपस में लड़ लिए। अब लड़ लिए, जैसे ऐसे मान लो ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त आपस में लड़ लिए तो ये कह रहा है मैं तो जावा, हे ए जावा, मारवाड़ी में कहते हैं ना हे ए जावा मैं तो। अब मतलब इतनी गहरी दोस्ती है कि ये एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। तो उसने कहा इस व्यक्ति ने कहा इस व्यक्ति को हे जा। जैसे 2 नंबर व्यक्ति ने 1 नंबर व्यक्ति को कहा हे तू तो जा, मैं तो ई जीवा। हे तू तो जा, मैं तो ई जीवा, ई जी ले सा। तो हेजा से हो जाएगा, उसने कहा ऐसे, दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को कहा हेजा, मैं तो यही जी लेवा जीवा। तो हेजा जीवाणु जनित रोग है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वो है टाइफाइड रोग। टाइफाइड भी क्या है? जीवाणु जनित है। मान लो ये व्यक्ति है, अब इसके गले में टाई लगा दी, ऐसे इसके गले में टाई लगा दी। अगर टाई आपने कस के बांध दी ना, तो ये जी नहीं पाएगा। ये क्या नहीं पाएगा? जी नहीं पाएगा। कस के बांध दी, गला है वो दब जाएगा, सांस आएगा नहीं सही ढंग से, तो वो क्या होता है? मर जाएगा। तो टाइफाइडिस। अब अगर आप किसी व्यक्ति ने उसके गले में की टाइफ है वो मतलब खींच के बांध दी, तो वो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, जीवित नहीं रहेगा, ऐसे ध्यान रख लो। तो टाइफाइडिस है वो कौन सा जीवाणु रोग है, यानी अगर टाई उसकी खींच के बांध दी तो वो व्यक्ति है जी नहीं पाएगा। तो जीवा से जीवाणु, टाई से टाइफाइड। हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस रोग है वो है एक वायरस जनित रोग। यानी एक व्यक्ति है, हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? हिपे से ध्यान रखना है, हैप्पी। और क्यों हैप्पी है? क्योंकि हाइफाइडिस, टाइटिस है ना, या ऐसे कर लो, एक व्यक्ति है वो हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि उस पे टाई पे क्या गिर गया? रस गिर गया। वो तो है टाइफाइडिस। अगर टाई को मतलब फाड़ दो, फाड़ के मान लो भले ही गले के लपेट दो, तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, वो तो होगा टाइफाइड का जीवाणु। ये है हेपेटाइटिस। हिपेटाइटिस ए वायरस जनित। यानी वो व्यक्ति हैप्पी है क्योंकि उसके टाई पे क्या गिर गया? आम का रस गिर गया। तो हिपेटाइटिस होगा आपके, हिपेटाइटिस ए वायरस जनित, जबकि टाइफाइडिस है जीवाणु जनित। मलेरिया, प्रोटोजोआ। यानी पीछे के दिनों में रिया नाम की एक थी महिला जो न्यूज में काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी। उस रिया के क्या है? जोआ से आप ध्यान रखना, जुआ। उस रिया के क्या है? जुआ है। रिया के क्या है? मलेरिया से आपको रिया उठाना है, रिया के क्या है? जुआ है। जोआ से जुआ। तो इससे जुआ से आपको याद आ जाना चाहिए प्रोटोजोआ। मलेरिया है वो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस एक बार इसको स्पीडली है वो रिपीट कर देता हूँ कि 6 रोग। टीबी, पुराने समय कहा करते थे ना हम टीबी देख के जीवा, तो 6 रोग टीबी जीवाणु जनित। खसरा, सरा, सारा क्या पी गया? सारा रस पी गया, तो वायरस। चिकन पॉक्स, चिकन को आम रस में डुबो डुबो के खा रहा है, पता नहीं क्या चाव है, तो वायरस। पोलियो, यानी जैसे मुखिया आया उससे पूछा आपने ले लियो रस, तो उसने कहा हाँ ले लियो, तो क्या ले लियो? रस ले लियो, यानी वायरस। हेजा, दो दोस्त से लड़ लिया और मतलब वो कह रहा है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो उसने कहा हेजा मैं तो जीवा तेरे भी नहीं, यानी जीवाणु हेजा। टाइफाइडिस, यानी अगर टाई को गले में खींच के बांध दिया जाए तो उसका टाइफाइडिस है ना, आप ऐसे कर लो उसका टाई टाई फिश हो जाएगा। अगर खींच के टाई को बांध दिया तो टाई टाई फिश हो जाएगा, क्योंकि वो मर जाएगा, वो जी नहीं पाएगा। तो टाइफाइडिस, टाइफाइड जीवाणु जनित। हिपेटाइटिस, हैप्पी था क्योंकि उसके टाई पे क्या गिर गया? रस गिर गया, तो हिपेटाइटिस वायरस। मलेरिया, रिया के क्या है? बहुत सी जुएं हैं। अब उसके बाद संचरण का तरीका। टीबी है वो वायु
है इसका संचरण का तरीका, और खसरा है उसका भी वायु है। यानी जो वायरस, ये जो ऊपर वाले हैं ना चारों, या तो आप रोगी के सीधे संपर्क में आ जाओ, या फिर आप वायु और जल है वो इनके संचरण का तरीका है। तो इसके आगे इसके बचाव के उपाय क्या हैं कि आप रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखो, बिल्कुल है, क्योंकि संक्रामक रोग है, तो आप रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगों की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। आगे है हैजा, हैजा और टाइफाइडिस, इसका भी बचाव का यही उपाय है कि आप पर्सनली है वो स्वच्छता, अच्छी आदतों को अपनाएं, भली भांति पके भोजन और उबला हुआ पेयजल एवं टीकाकरण करवाएं। हेपेटाइटिस है, उबला हुआ मतलब गर्म जल ही टीकाकरण। यानी लगभग आप देखोगे ना बचाव का तरीका सेम है। लेकिन मलेरिया है, इसका तो आप लिख सकते हो कि मच्छरदानी का प्रयोग करो, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करो, कीटनाशकों का छिड़काव करो, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए मच्छर को किसी भी स्थान पर एकत्रित न होने देना। तो बचाव के तरीके आपको इजी से याद हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारणी आपको याद हो गई होगी। यदि आपको ये सारणी याद हो गई है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो में हम है वो इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो पार्ट है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।